हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं औसत के बाद एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है एज यानी आयु। आप सभी को पता है कि हम लोग जब घर परिवार में रहते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और उनकी उम्र जो होती है अलग अलग होती है। और वह उम्र जो होती है वह किस प्रकार से, मान लीजिए कि 10 साल पहले का दिया गया है और 10 साल बाद का पूछे, या 10 साल पहले का दिया हो और अभी का पूछे वर्तमान का, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आयु के बारे में कुछ कंसेप्ट को आप जान ले। देखिए, आयु का मतलब क्या होता है। आयु यानी एज के मतलब होता है कि जब आपका जन्म होता है तो उसी दिन से आपकी उम्र क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और कब तक चलती है, जब तक आप इस दुनिया से समाप्त नहीं हो जाते, उसके बाद भी चलती रहती है। नहीं तो अब सवाल उठता है कि आयु में किस किस प्रकार के सवाल आते हैं और कैसे उसको सॉल्व करें। तो जनरली क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, मान लीजिए कि अभी का उम्र दिया, वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज दिया, आपसे पास्ट का पूछ दिया, बीते हुए समय का, या आपसे पूछे भविष्य का, फ्यूचर का पूछे। अगर आपको दे दिया कि 10 साल पहले, 10 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की उम्र जो है मान लीजिए 50 वर्ष थी, और पूछे कि बताइए वर्तमान में उसकी उम्र कितना है, तो आप ही बताइए। जब 10 वर्ष पहले आपकी उम्र 50 वर्ष थी तो अभी यानी 10 साल बाद तो कितना साल के आप हो जाएंगे, 60 साल के। और पूछे कि 5 साल बाद वह कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष बाद, तो कितना वर्ष का हो जाएगा, 65 वर्ष का हो जाएगा। यही ना जनरली क्वेश्चन आते हैं। यह आपको क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए कि रिया और जिया है, रिया और जिया, जिसके अनुपातिक वैल्यू उम्र का दिया 2:3, और कहा कि दोनों में जो अंतर है वह 7 वर्ष का अंतर है। तो बताइए कि जिया की अभी वर्तमान उम्र क्या है। तो देखिए, अनुपात में जो दिया है उसको पहले समझिए। अनुपात में रिया का 2 है, जिया का कितना है, 3 है। यानी दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो दोनों के बीच में अंतर है, अनुपात में 1 का अंतर है, अनुपात में 1 का अंतर है। और रियल में कितना अंतर है देख लीजिए, 7। तो जब अनुपात 1 बराबर 7 है और आपसे जिया का पूछा है यानी अनुपात 3 पूछा है, तो 1 बराबर है 7, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 21। यानी जिया का उम्र कितने वर्ष हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। अगर यहां से अगर पूछे कि रिया की उम्र बताइए तो कितना हो जाता, 14 हो जाता, क्योंकि 1 बराबर 7 तो 2 बराबर 14, 3 बराबर 21। तो पहला टाइप आपको ऐसे ही क्वेश्चन देता है जिसमें आपसे दिया रहेगा दोनों के उम्र का आपको अनुपात देगा और आपसे अंतर दिया रहेगा और आपसे उम्र पूछा जाए, तो आप प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। दूसरा टाइप क्वेश्चन इस तरीके से आता है। दूसरा टाइप में देखिए, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दे कि राम है और सीता है और दोनों की उम्र का अनुपात ऐसे किया है, 5:3 दे दिया है, ठीक है। और यह उम्र दिया है 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले का उम्र दिया है, और कहा है कि दोनों के बीच जो है उम्र का जो अंतर है वह आपका 28 वर्ष का अंतर है। दोनों के बीच में 28 वर्ष का अंतर। रियल में से है नहीं राम सीता, लेकिन आपको मैं ये क्वेश्चन के माध्यम से कल्पना करके समझा रहा हूं। तो ये मान लीजिए आप कि ऐसा है। तो गौर कीजिए, जब 5:3, देखिए दोनों के बीच का अंतर कितने अनुपात में, 5 में से 3 गया 2, और रियल में कितने का अंतर है, 28 का। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 28/2, यानी कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 14। और आपसे अगर पूछे कि राम का वर्तमान उम्र बताइए, तो देखिए अनुपात 5 जो है 10 वर्ष पहले का उम्र है, तो अनुपात 5 निकालिएगा तो 14 गुने 5 यानी कितना हो जाएगा, 70 वर्ष हो जाएगा। और 10 वर्ष पहले का उम्र है राम का 70 वर्ष, तो अभी कितने वर्ष का हो जाएगा, 70 और 10 जोड़ दीजिए तो कितना वर्ष हो जाएगा, 80 वर्ष का आपके कौन हो जाएंगे, राम हो जाएंगे 80 वर्ष के अभी वर्तमान में। अगर पूछता 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष और जोड़ देते। तो ये है सेकेंड। अब आइए कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उस पर थोड़ा सा एक नजर डालते हुए आप क्वेश्चन को बनाना सीखें। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है सुजाता और एक का नाम है सुजीता,
और दोनों लड़कियों के जो दे रखा है वर्तमान आयु, यहाँ पे आपको प्रेजेंट एज की बात कर रहा है और कह रहा है कि उसकी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात मान लीजिए कि 5:7 दिया है। और फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो गौर कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो पूछिए अगर कि हमें बताइए कि सुजीता की वर्तमान आयु क्या है, तो कैसे बनाइए। सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो देता है 5 वर्ष बाद दे चाहे 5 वर्ष पहले दे, उसी को अनुपातिक अंतर के बराबर मानिएगा। यहाँ पे गौर कीजिए, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा, लेकिन 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा। जब आपका ये डिफरेंस जो है, अंतर जो यहाँ पे 2 का अंतर आया, यहाँ पे 3 का अंतर आ गया। जब ये अंतर समान न रहे तो सिंपल साइज का एक फंडा है जो आप दिमाग में रखेंगे कि नीचे वाले दोनों का अंतर ऊपर रखें, गुना कर दें। जैसे 4 - 3 और ऊपर वाले का जो अंतर है यानी 7 - 5 उसको नीचे वाले में गुना कर दें तो कितना होगा। देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2 और इसको काट दीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और इसमें तो 4 में से 3 गया 1 होगा, 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अंतर समझिए, 5 और 6 में 1 का अंतर है, देखिए यहाँ पे 7 और 8 में 1 का अंतर है, तो यही हो जाएगा इसके बराबर। और आपसे पूछा था सुजीता की वर्तमान आयु कितना है, 7 है, यानी कितना वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अगला टाइप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। सबसे पहले उसकी जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप क्वेश्चन का टाइप नहीं समझेंगे तो फिर आपको बनाना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, अब कभी कभी 2 देगा, अभी 5 वर्ष बाद का दिया था, अब दोनों दे देगा, 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद का। एक क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व, देखिए 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, 10 वर्ष पूर्व 2 व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक है हमारी टिया और एक है आपकी रिया। अब दोनों के देखिए, दोनों का क्या किया है, कहता है कि अंतर, कहता है कि जो रिया है, रिया टिया से 3 गुनी है, टिया से 3 गुनी है, तो टिया अगर 1 होगा तो रिया कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और कहता है कि देखिए 10 वर्ष पूर्व का था, अब 10 वर्ष बाद का एज आपको दे दे, और दे दे किस प्रकार से कि जो है दुगुना है, टिया की एज की कितनी है, दुगनी है। तो यहाँ पे देखिए 10 वर्ष बाद, अब यही ना क्वेश्चन है, क्या अंतर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो अब बराबर नहीं तो फिर बराबर करिए, इस दोनों का अंतर से नीचे गुना कीजिए, 3 में से गया 2 और 2 में से गया 1 से गुना कीजिए, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 4। देखिए 1 2 3 4, 1 का अंतर है ना। अब यहाँ पे देखें 10 साल पहले और 10 साल बाद, जब पूर्व और बाद का केस आए तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 20। और आपसे पूछते कि बताइए कि टिया की वर्तमान एज कितनी है, टिया की वर्तमान एज, तो टिया 1 है ना, यहाँ देखिए 10 साल पहले 1 है तो 1 बराबर है 20, तो 10 साल पहले वह 20 साल की है, तो अभी कितने साल की हो जाएगी, 20 और 10 30 वर्ष की वो हो जाएगी। तो ये है आपका एक टाइप। अब आइए एक और क्वेश्चन से मैं आपको दर्शन कराता हूं, जो क्वेश्चन किस प्रकार से दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही पल में, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिए, 6 वर्ष पूर्व, बात हो रही है 6 वर्ष पूर्व की। क्या करा है कि 6 वर्ष पूर्व यहां पे एक है सिया और एक है रीमा। अब सिया और रीमा जो है उनका आयु का अनुपात दे रखा है 6:5, 6:5, और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कह रहा है कि इनकी आयु का अनुपात हो जाता है 11:10। तो हमें बताना है कि सिया की वर्तमान आयु कितनी है।
गौर कीजिए, पहले अंतर समझिए। 6 से 11 5 का अंतर है, 5 से 10 5 का, बिल्कुल सही। अगर अंतर बराबर नहीं होता तो नीचे वाले के अंतर से ऊपर गुना करते और ऊपर वाले के अंतर से नीचे, यानी 11 में से 10 गया 1, 1 से ऊपर गुना करते हैं, 6 में से 5 गया 1, नीचे गुना करते। लेकिन मेरा तो अंतर बराबर है, 11 में से 6 गया 5 और 10 में से 5 भी गया, कितना होगा 5 होगा। और यहाँ देखिए 6 साल पहले और 4 वर्ष बाद, तो टोटल कितना हो गया 10, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 10/5, यानी 5 दूनी 10, तो अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 2। और आपसे पूछा जा रहा है सिया की वर्तमान उम्र, हम 6 बराबर निकाल लेते हैं, तो 6 गुने 2 यानी कितना वर्ष हो जाएगा 12। लेकिन 6 साल पहले थी वह क्या साल का 12 साल का, तो अभी वह कितने वर्ष की हो जाएगी, यानी 12 6 18 वर्ष की हो जाएगी, यही ना होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद ही नहीं अच्छा भी लगा होगा, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो आइए अब हम आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आता हूं बहुत जल्द। ये मैंने कंसेप्ट डाला पार्ट 1 और अब मैं पार्ट 2 से आपके सामने लेकर आऊंगा RS अग्रवाल 3 राइटर सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तब तक आप जहां भी रहे खुश रहे, खुशहाल रहे और शेयर करते रहे, लाइक बटन भी दबा दें। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।